हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स यानी विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित घोड़ा के बारे में बात करेंगे। यह घोड़ा जो प्रोड्यूस हो गया है यानी यह जन्म ले लिया है। अब इसमें हम यह समझेंगे कि यह कहाँ किस देश में हुआ कि वर्ल्ड का पहला है। और सबसे पहले उससे पहले तो हम देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है ऑर्गेनिज्म, चूंकि हॉर्स भी एक ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद में देखेंगे इसमें कौन सा विधि अपनाया गया है, कौन सा टेक्निक अपनाया गया है, इसका कुछ इथिकल कंसर्न भी देखेंगे, कुछ चैलेंजेस भी देखेंगे, कौन सा घोड़ा को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, चूंकि विश्व का यह पहला है। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। इन ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट अर्जेंटीना साइंटिस्ट यानी अर्जेंटीना के साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया है क्या, वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स यानी विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित हॉर्स को। और कौन सा हॉर्स का किया है अनुवांशिक रूप से, क्या, पोलो प्यूरेजा यानी मेयर पोलो प्यूरेजा। मेयर घोड़ी को बोलते हैं, पोलो एक खेल होता है, उसमें यह घोड़ी जो है सबसे तेज दौड़ती है और उस खेल को जीत लेती है ना। तो इसी के जीन की तरह किसी घोड़े के जीन को मॉडिफाई किया गया है। बात समझ में आया। इसका एम क्या था कि हॉर्स का एथलेटिक्स परफॉर्मेंस यानी खेल में जो परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस किया जाए, किसके तरह, या प्यूरेजा की तरह, जो कि पोलो में यह सबसे तेज दौड़ने वाला यानी मेयर है, घोड़ी है। क्लियर। यह अचीवमेंट जो है खैरोन बायोटेक है, जो अर्जेंटीना में खैरोन बायोटेक वह काम करती है, स्पेशलाइजेशन काम करती है इक्विन बायोटेक्नोलॉजी। इक्विन बायोटेक्नोलॉजी मीन्स वह बायोटेक्नोलॉजी जिससे किसी हॉर्स के हेल्थ और उसका माने हॉर्स में जब बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उसको इक्विन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्लियर। तो यह इक्विन बायोटेक्नोलॉजी का जो खैरोन बायोटेक है उन्होंने उसके साइंटिस्ट के टीम ने यह वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडिफाइड हॉर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स को प्रोड्यूस किया है। जो जीन किसके तरह जीन, जिसको पोलो जो खेलता प्यूरेजा, प्यूरेजा स्पेनिश में बोलते हैं शुद्धता, है ना, तो उसको बोलता प्यूरेजा। क्लियर, आ गया बात समझ में। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब ऑर्गेनिज्म समझ गए तो बस हॉर्स पे उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, उसको विस्तारित कर देंगे और समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में इसका तो थोड़ा सा स्पेसिफिक भी देख लेंगे, है ना। चलिए, अब किस तरह का पोलो है, इस तरह का पोलो खेल खेला जाता है जो कि प्यूरेजा एक हॉर्स का नाम है, शुद्धता होता है, जो कि बड़ा तेज दौड़ता है, उसमें बहुत सारे माने उसका जीन उस तरह के सपोर्ट करते हैं कि उसी के तरह यह हॉर्स को प्रोड्यूस किया गया है। आया बात समझ में। चलिए देखिए, हमारा शरीर जो है, हमारा क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर जो है उसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है सेल होता है। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस में एक क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम जो बना होता है वह डीएनए से बना होता है और डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जिसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्लियर। अब डीएनए जो है हमारा समझिए कि एक तरह का मैनुअल है, या इसमें लगभग 3.1 बिलियन बेस पेयर से बने होते हैं। और बेस पेयर में क्या होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। क्लियर। अब जो ATCG इस तरह करके कोडिंग करके बने होते हैं हमारे डीएनए में। और वह डीएनए जो फंक्शनल डीएनए होता है, जो कि एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन से हमारे शरीर में तरह तरह के कैरेक्टर एग्जिबिट होते हैं, उसी को जीन बोलते हैं। फंक्शनल डीएनए उसी को जीन बोलते हैं, है ना। यानी हमारे शरीर में इस तरह का कोडिंग जो है हमारे सारे कैरेक्टर का एक कोड है। जैसे कोई अगर लंबा होगा तो उसका उस तरह का कोडिंग होगा, कोई छोटा होगा, किसी का नीला आंख होगा, कोई बहुत स्मार्ट होगा, कोई बहुत तेज होगा पढ़ने में, कोई एवरेज होगा। ऑल आर कोडेड इन दिस 4 लेटर इन योर डीएनए। और यही डीएनए जो है जीन, जो फंक्शनल डीएनए है, जो जीन होता है, यही समय समय पर प्रोटीन बनाता है जो हमारा कैरेक्टर एग्जिबिट होता है। क्लियर, बात समझ गए।
अब साइंटिस्ट क्या किया डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर पता है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग लोग कर लिया, हर तरह के जीनोम सीक्वेंसिंग करके हमारा इंडिया ने भी पब्लिश कर दिया है ना। अब यह लेटर जो है, अब हम इस कोड को डिसाइफर कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए ATCGGCTA, अब यह है कि वह आदमी बहुत तेज दौड़ेगा, उसका जो मसल्स है उसका जो डेवलपमेंट होगा बहुत अच्छा होगा, वह दौड़ेगा, है ना। तो अब इस कोड को हम क्या करते हैं, अभी एक टेक्निक आया है बायोटेक्नोलॉजी में कि इसको मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे किसी के पास इस तरह का है GTG, तो यहाँ पे T हम ला के रख देंगे उस टेक्निक से। इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, है ना। यानी उसको चेंज कर देंगे तो वह कैरेक्टर वाला प्रोटीन जो है वह जीन बना देगा, तो उस आदमी में वह जीन आ जाएगा। तो इसीलिए आजकल क्या होते हैं, डिजाइनर बेबी वगैरह का कंसेप्ट चल रहा है कि बेबी अगर भ्रूण में ही है तभी उसमें डिजाइन करके जैसा आप ट्रेट बोलेंगे वैसा टेक्निक से डिजाइन हो जाए। हालांकि वह बैन है, हर कंट्री में बैन है, क्लियर, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये आप समझ गए जीन। अब हम आते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। अभी आप समझे हैं कि जीएम टेक्नोलॉजी क्या होता है, यह एक डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए में डायरेक्ट मैनिपुलेशन किया जाता है कि कोई कोड हो ना, उस कोड में डायरेक्ट मैनिपुलेशन किया जाता है। मेनी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट में भी ये सब हो रहा है, बैक्टीरिया में भी हो रहा है, एनिमल में भी हो रहा है। और क्यों किया जाता है कि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमको चाहिए, हमको यह कैरेक्टर चाहिए। मान लीजिए कि हमको जो बच्चा चाहिए उसका घुंघराला बाल चाहिए, वह बच्चा चाहिए जैसे उसको यह बीमारी कभी नहीं हो, है ना। तो इस तरह का चाइना में भी लुलू और नाना पैदा किए चाइनीज साइंटिस्ट, जो कि उसको कभी HIV नहीं होगा। तो वह HIV वाला जो जीन है उस जीन को ही काट के हटा दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अब यह टेक्नोलॉजी कैसे यूज होता है, इसमें टेक्निक होते हैं। नॉर्मली 3 टेक्निक यूज किए जाते हैं। पहला टेक्निक का नाम है CRISPR-Cas9, इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। CRISPR-Cas9 जो है एंजाइम है। होमिंग इंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस को जो अंदर से काटता है उसको इंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, यानी मेगा न्यूक्लियस। और साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN, ये भी 3 तरह के होते हैं, SDN1, SDN2 और SDN3। इसमें क्या होता है, फॉरेन जीन भी लाते हैं और इसमें अंदर ही जो जीन है उसी को इधर उधर कर देते हैं। आया बात समझ में। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, जीन के अंदर, यानी जीन क्या है, DNA है। डायरेक्ट DNA में क्या करते हैं हम, मैनिपुलेशन करते हैं, हेर फेर करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमको जो कैरेक्टर चाहिए उस कैरेक्टर को लाने के लिए उसमें हेर फेर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। ये 3 टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उसमें। आया बात समझ में। चलिए, और यही 2 लेडीज है, शार्पेंटियर और डॉडना, जिसने इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने ही आविष्कार किया, जिससे 2020 में इनको नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में मिला है। क्या नाम है, शार्पेंटियर और डॉडना। अब आते हैं जेनेटिक एडिटिंग प्रोसेस इन, और अब हॉर्स में आते हैं। हॉर्स में कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया गया, यह 3 टेक्निक आप देखें जेनेटिक मॉडिफिकेशन में। तो इस हॉर्स में CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी यूज किया गया, यानी जो टीम है साइंटिस्ट वह CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्निक यूज किया और हॉर्स के जीनोम को, जीनोम पूरे DNA को जीनोम बोलते हैं, को प्रिसाइज मॉडिफिकेशन किया उसमें। क्लियर। और उसका टारगेटिंग क्या था, उसमें एक जीन होता है हॉर्स में जिसको बोलते हैं MSTN जीन, है ना। MSTN जीन क्या कहता है, मसल्स ग्रोथ को रेगुलेट करता है, यानी उसको दौड़ना है तो मसल्स का ग्रोथ इतना अच्छा होगा कि वह बहुत तेज दौड़ेगी, थकेगी नहीं। तो उसी जीन को इन्होंने उसमें मॉडिफाई किया, यानी दूसरे में उस तरह का जो प्यूरेजा में जो था उस प्यूरेजा के जीन को इसमें डाल दिया, माने जिस तरह का था उसमें कोडिंग वैसा इसमें कोडिंग कर दिया, डाला नहीं, अंदर ही इधर उधर किया जो लेटर होता है ना। तो इस जीन को एडिट करने से क्या होगा कि उसका मसल्स, मास, स्पीड, सारे चीज बढ़ जाएंगे, जो कि पोलो परफॉर्मेंस में उसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, पोलो खेलने में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे तरह दौड़ेगी। क्या, घोड़ी, जिस तरह का मेयर पोलो प्यूरेज था उस तरह दौड़ेगी। तो कि कौन सा जीन को इसमें मॉडिफाई किया गया, MSTN जीन को। किस टेक्निक से, CRISPR-Cas9 टेक्निक। CRISPR-Cas9 क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। Cas9 का होता है CRISPR एसोसिएटेड एंजाइम Cas9, 9 नंबर होते हैं। क्लियर। चलिए
इस तरह का इसमें एडिट कर देते हैं। अब आते हैं क्रिस्पर काइस9 का आविष्कार कैसे हुआ। देखिए, कोई भी जो आविष्कार होता है कोई, वह हमारा नेचर में रहता है, हम उसको खोजते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ने देखा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मीन्स वह वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो जैसे बैक्टीरियोफाज ने इस स्ट्रेप्टोकोकस को इन्फेक्ट किया, उसके बाद इनके शरीर में अपना एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। यानी वह डिफेंस क्या किया, इनके शरीर से एक मिथाइल ग्रुप निकला और मिथाइल ग्रुप उस इन्फेक्टेड पार्ट को क्या किया, बाइंड किया और एक प्रोटीन निकला और उसको काट के हटा दिया। ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म शुरू हुआ, अपने आप रिपेयर हो गया। क्लियर। तो यहां से प्रेरणा लेके इन्होंने यह एंजाइम बनाया। क्लियर। यह जो टेक्निक है वह बनाया गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पे क्रिस्पर काइस9 में क्या करते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म वायरस बैक्टीरिया में उसी को रेप्लिकेट करते हैं। काइस9 क्या है, एंजाइम है, आपको बता दिए, जो कि आरएनए को क्या करता है, वह आरएनए से मैसेज भेजता है और उसको बाइंड करता है। जो सीक्वेंस का आरएनए सिंगल स्टैंड होता है, बाइंड करता है और जो भी डिजायर्ड जेनेटिक सीक्वेंस है उसको ऐड हम कर देते हैं और उसको बाद में ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म से अपने आप रिपेयर हो जाता है। मान लीजिए कि इसको अनवांटेड सीक्वेंस है, इसको हटा देंगे और इसमें डिजायर्ड सीक्वेंस है उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए कि ATCG है, उसको हटा के AGTCG लगा दिए, जुड़ गया, ऑटो रिपेयरिंग जुड़ गया। वह कैरेक्टर अब या प्रोटीन या डीएनए बनाने लगे, प्रोटीन उस कैरेक्टर का प्रोटीन बनने लगेगा। तो जो कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर आ जाएगा। आए बात समझ में? चलिए अब इस डेवलपमेंट एंड बर्थ की बात करते हैं। इसमें क्या किया गया, जब प्यूरेजा में इम्ब्रायो में यानी भ्रूण में ही एडिट कर दिया। क्रिस्पर काइस9 एक ऐसा टेक्निक है कि यह भ्रूण में ही, इम्ब्रायो में ही यह एडिट कर देता है। साइंटिस्ट इम्ब्रायो में वैसा इनकॉर्पोरेट किए क्या, डिजायर्ड जेनेटिक ट्रेट MSTN जो देखिए मसल्स ग्रोथ का, उस ट्रेट को इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए। और उसके बाद जब फोल्स का जन्म हुआ, फोल्स मीन्स होता घोड़े के बच्चे को फोल्स बोलते हैं, तो जो 5 जन्म लिए फोल्स, जेनेटिकली एडिटेड फोल्स बॉर्न अक्टूबर और नवंबर 2024। और फोल्स का जो जीन था वह किस पे बेस्ड था, जेनेटिक मटेरियल पोल प्यूरेजा से। पोल प्यूरेजा में जो जीन था उसी के तरह इसमें किया गया, जो कि पोलो प्यूरेजा क्या है, एक एवार्ड विनी मेयर है, घोड़ी है, जिसको अर्जेंटीना एसोसिएशन ऑफ पोलो हॉर्स ब्रीडर हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। आए बात समझ में? चलिए अब आते हैं इसका साइंटिफिक और इथिकल कंसर्न देखते हैं। देखिए यह एक तरह का क्वेश्चन रेज कर रहा कि क्या कॉम्पिटिटिव जो स्पोर्ट्स होता है, खेल होते हैं जिसमें जानवर दौड़ते हैं, वह क्या फेयरनेस होगा? हर कोई उस तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स ला के उस खेल को, तो उसमें फेयरनेस का सवाल उठता है। इथिकल कंसर्न भी है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन एनिमल का करना क्या एक इथिकल कंसर्न हो सकता है ना। और इससे हो सकता है कि जिस घोड़ी को आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, हो सकता है आगे चल के कुछ हेल्थ इंप्लीकेशन उसका हो मॉडिफाइड हॉर्स में। उसका मसल्स को तो आपने एडिट करके बढ़ा दिया, एडिट कर दिया, वो बढ़ेगा, तेज दौड़ेगी, लेकिन उसके अलावे भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसमें। तो ये कुछ साइंटिफिक और इथिकल चिंताएं हैं, नैतिक चिंताएं हैं इस जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स के लिए। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन भी दिया गया अर्जेंटीना के साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि जो भी रेगुलेशन है अर्जेंटीना को, उसको हम कंप्लायंस किए, उसको हम पालन किए। चूंकि जो भी यह जो हॉर्स जो है यह जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। क्यों? चूंकि हमने कहीं से जीन उसमें नहीं डाला है, उसके जो अंदर जीन था उसी को हमने मॉडिफाई किया गया, इसलिए जेनेटिक डोपिंग नहीं कहा जाएगा और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं कहा गया। यानी नेचुरल सीक्वेंसिंग इंटीग्रेशन हमने किया है ना। जो नेचुरल था इसमें ATCG है, हमने T को G कर दिया, G को C कर दिया, है ना, जो कि नेचुरली है। बाद में वो ऑटो रिपेयरिंग से वह हो गया, यानी प्रिसाइज साइंटिफिक मेथड से उसको एक्सपेडाइट किया मैंने। क्योंकि जीन तो वही है, लेकिन जीन में हमने कुछ इसलिए मॉडिफिकेशन किया कि कुछ और अच्छी तरह से उसका मसल्स ग्रोथ होगा। आया बात समझ में? यह आया है जस्टिफिकेशन किनके तरफ से? वह अर्जेंटीना के साइंटिस्ट के तरफ से। लेकिन इसका कुछ फ्यूचर इंप्लीकेशन भी होता है, निहितार्थ भी हो सकता है। यह जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है, अब यह क्या लोग और भी प्रेरित होंगे और एनिमल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के लिए,
और इसका पोटेंशियल यानी संभावना हो सकता है कि मेडिकल रिसर्च और एनिमल ब्रीडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाए। रेगुलेटरी चैलेंज भी आएंगे क्योंकि जीएम हॉर्स जो है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो हॉर्स है, वह कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में कैसे लाया जाएगा, इसके लिए एक अलग से रेगुलेशन बनेगा। अगर कि मान लीजिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स जो है स्पोर्ट्स में कंपटीशन में कैसे काम करेगी, आए बात समझ में। तो यह हो गया फ्यूचर इंप्लीकेशन। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई कमेंट हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।